आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2025 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना समय गवाए हम सीधा आपको आंसर की ओर लेके चलते हैं और हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। और चार ऑप्शन, नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, लुई शोलामा और जॉर्ज डेंटल। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। बहुतों के मन में हो सके तो कंफ्यूजन होगा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी तो वहां के नेता ही थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी फ्रांसीसी क्रांति के नेता ही थे। आपके सामने दो ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी भी को भी सही कीजिएगा, आपका गलत नहीं है। लेकिन हम लोग जैक के अनुसार चलेंगे। जैक के अनुसार कहीं नेपोलियन बोनापार्ट दिया है तो हम लोग इसी को सही करेंगे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी आप टिक कीजिएगा तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमें सही करना है, ये ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या फिर लोकतंत्र का उदय? तो क्या थी फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता? इन चारों में से क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का उदय। देखिए राजतंत्र का स्थापना वहां तो हो ही रहा है ना, जैसे एक राजतंत्र खत्म हुआ तो दूसरा आया, जैसे कि तानाशाही आ गया था नेपोलियन का ना। फिर देखिए सामंतवाद का तो अंत हुआ ही है, साम्राज्यवाद का उदय तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, मुख्य विशेषता लोकतंत्र का वहां पे उदय हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा का भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? इससे सिंपल क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा, कितना सिंपल है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है और इससे भी हमको लगता है सिंपल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। किसने की थी? तो की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको लग रहा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है, होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और यही द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना था। आगे देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय उद्यमी जिन्हें पहले भारतीय जूट मिल स्थापित की, वह कौन ऐसे भारतीय उद्यमी है जिन्होंने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? तो इन चारों में से आपको ऑप्शन ढूंढना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वारकानाथ टैगोर ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। चलिए राइट आंसर छठा का ही। सातवां कहता है भाप का इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बचपन से आप सभी पढ़ रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट, है ना। चलिए अगला आठवां नंबर क्वेश्चन, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? चार ऑप्शन है तो राइट आंसर बुझिए, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में पहले मुद्रण तकनीकी आई यानी मुद्रा का प्रचलन हुआ। कहता है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? देखिए आप जितना भी रचनात्मक है ना, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में दो रचनात्मक का क्वेश्चन आना तय है, इसलिए उसको याद रखिए ताकि 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाए। चलिए बताइए गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव ने, है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग इंडिया का। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ बताइए? इसका ऑप्शन नंबर ये 1942 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंफर्म कर लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। बाघ परियोजना 1973 में आया।
किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांगर। बांगर में कंकड़ अधिक होता है। 14 नंबर, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा, रवादार, रेगूर या फिर बांगर? बताइए, काली मृदा को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगूर। काली मृदा का एक इंपॉर्टेंट नाम क्या है? रेगूर। इसको भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है 60 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। बताइए, किससे नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना से। अगला है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक आणविकरणीय है, कृत्रिम है, नवीकरणीय है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नवीकरणीय, यानी कि जल का नवीकरण किया जा सकता है। एक बार समाप्त हो फिर इसका हम लोग पुनः चक्रण कर सकते। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? इससे आसान क्वेश्चन हमको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर बौद्ध। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। बेल्जियम में क्या है? डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म कर लीजिए। देखिए, 19 में से हम आपको 3 क्वेश्चन कंफर्म कराए और ये कंफर्म मान लीजिए, है ना, क्योंकि हम 3 सालों से जो बोल देते हैं 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन वही आता है। चलिए, 19वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59। यानी बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी? 59%, है ना। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? बताइए, केंद्र के पास कौन सी शक्ति है? शिक्षा की, रक्षा की, कृषि की या फिर स्वास्थ्य की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा की शक्ति जो है वो सिर्फ केंद्र के पास है। विकेंद्रीकरण क्या है? बताइए, एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, या फिर केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, या फिर स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। कहने का मतलब जो केंद्र है वहां से शक्तियों का विभाजन राज्यों में होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या था? कहने का मतलब कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य थे वो अधिक स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे थे, उसका क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर था वहां पे, इसलिए वो अधिक स्वायत्तता। देखिए, स्वायत्तता नहीं होता टैक्स, है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि स्वायत्तता नहीं होता क्या है। कहता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, 4 ऑप्शन है। एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी बताइए मुख्य विशेषता। शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा ना, क्योंकि शक्ति का केंद्रीकरण भी होता है, पृथक्करण भी होता है, अधिकारों का संरक्षण भी होता है, ये सही हो जाएगा ना। चलिए, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं 24 की ओर। कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में लिंग के प्रति समानता का अधिकार मिलता है। भारत किस प्रकार का राज्य है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। इतना इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म कर लीजिए इस बार। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या से, है ना। अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? कहने का मतलब राजनीतिक दल है, उसको मान्यता किसके द्वारा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, है ना। चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय दल को मान्यता देता है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? बोर्ड एग्जाम के लिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, है ना। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। अगला है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं।
तो बैंकों को आय कहां से मिलता है ना, तो जनरली ऋण से उनको आय की प्राप्ति होती है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। जैसे हम लोग पैसा को जमा करते हैं, तो पैसा को जमा करते हैं तो बैंक अपने पास नहीं रखता है ना, कुछ पैसा अपने पास रखता है, बाकी अधिक बड़ी संख्या में वो किसी को ऋण दे देता है, फिर वहां से उसको टैक्स आता है, तब उससे अपने स्टाफ को क्या करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, इसको बोर्ड परीक्षा के लिए कंफर्म कर लीजिए। देखिए 30 में से आपको 5 क्वेश्चन कराए और वो कंफर्म मतलब कंफर्म समझिए। चलिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। कोई दिक्कत है, तो ये हो गया 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियोस में हम आपके लिए लेकर आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको सबसे सटीक एकदम हम जैसा बताएंगे वैसे ही आपको बोर्ड में लिखना है, 100% आपका फुल का फुल मार्क्स आने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नए ताकत के साथ, नए ऊर्जा के साथ।